जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग देविंदर चावला जी का सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। तब का सत्संग है जब गुरुजी हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में थे। आप इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। जैसा कि गुरुजी के वचन है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिखकर, बोलकर या वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिड़ गुणी निधान। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उच्च भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने जिससे हम इस पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके संगत जी, और दूसरे दिन हम फिर गए। जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो, और हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात भी की। जय गुरुजी। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था। वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार हम फिर से आएं। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस जा रहे थे। तो वो बोले, टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम इन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले ही। संगत जी, उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता, ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में मैं पहली बार उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, तो गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के। तू फिर से वापस आ गया, गुरुजी का ये अर्थ था। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले, बस देखता चल हुन तू तू बस अब देखता जाना। ऐसा गुरुजी का अर्थ था। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे, और उनमें एक खिंचाव था। हम भी जब दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, तो हम बहुत संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आए। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हुए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे, वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। संगत जी, गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। 26 जुलाई को मुंबई में इतना पानी भर गया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जय गुरुजी। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा था, और हम सुरक्षित थे और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उस स्कूल के हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी थी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे, उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम करने आते रहे। एक हफ्ते में ही मेरी हमारी
जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। संगत जी, गुरु जी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। यह बात हमें जल्दी स्पष्ट हो गई। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन, साईं बाबा के भक्त तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा के में आस्था थी। पर वह ये जानते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने ये बात गुरु जी को भी नहीं बताई थी। परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरु जी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक? संगत जी, मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ही ऐसे अवसरों की ताक में रहते थे कि गुरु जी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके और उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि जैसे एक पिता देता है। मुझे याद है जब हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हम हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठे। जब हम संगत से लौटते, तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते। पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारे उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया था और लंगर के बाद बैठने का मौका भी नहीं मुझे मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही और अब एक स्पष्ट चिन्ह कि यह उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण उनकी सुगंध आती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए और इंग्लैंड में मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई। तू की करना है लंदन आके? वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। तू लंदन जाके क्या करेगा? तू मेरे पास दिल्ली आजा। हम थोड़ा निराश हुए। हमारे लिए बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहना मानना है। जल्दी मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली द? हुन तू आजा। तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई ना, अब तो तू इधर आजा। बस जा। ये गुरुजी के कथन थे। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में ही थी। उनके विश्वास से, आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। संगत जी, दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक बार एम्पायर स्टेट से वापस लौटते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी, गुरुजी का अर्थ था। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने धातु उखड़ने की आवाज सुनी थी, संगति, और हमारी गाड़ी से बहुत जोर से झटका भी लगा। किंतु हम पूरी तरह से सुरक्षित थे और हमें एक खरोच तक नहीं आई। गाड़ी भी वापस चलकर लेकर जाने की हालत में थी और जिसने भी गाड़ी देखी, लेकिन वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर आता था, बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था। क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज्यादा संभावना बताई थी। संगत जी, उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने अपने मन में सोचा, गुरुजी, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह सामान्य प्रसव से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवाज गोसैय्या मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी ऐसे ही डिवाइन सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए और आप गुरुजी के सत्संग वीडियो का लाभ उठा सकें। संगत जी, हमें सत्संग शेयर करके सेवा भी करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता हम जिसे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको इस सत्संग के माध्यम से उनके किन सवालों का जवाब मिल जाए या फिर वो गुरुजी से कनेक्ट ही हो जाएँ। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए संगत जी आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी।